मैं चंदन कुमार यादव। मैं एक एजुकेशन चैनल चलाता हूँ और आज मैं दूसरा बार शिवम से कुछ क्वेश्चन करने जा रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे एजुकेशन किस लेवल पर है अदर कंट्री की अपेक्षा, किस लेवल पर क्या करना चाहिए एजुकेशन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं Yes. तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे रूल लाने चाहिए। सबसे पहले उन्हें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि किसी बच्चे को, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसे डाल दिया नर्सरी में, यूकेजी में, और फिर फर्स्ट सेकंड और 12th क्लास तक मतलब वो पढ़ता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या होएगा, पढ़ाई करने के बाद भी उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिलने की, और वो लास्ट में वो डिप्रेशन का शिकार होएगा या तोड़-फोड़ या दंगेबाजी करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा, ठीक है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसे ये नियम लाना चाहिए कि जो किसी बच्चे का सबसे पहले उसे इंटरेस्ट देखना चाहिए, हाँ इस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बाद उसे उसी चीज़ की पढ़ाई करानी चाहिए। और उसे ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पढ़ाई कराए, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए जिससे कि उसे समझ आ सके प्रैक्टिकली, ठीक है। और इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, इंडिया में ये है कि बच्चा पैदा हुआ, नर्सरी यूकेजी फर्स्ट सेकंड 12th तक पढ़ा, इतना वो 17-18 साल का हो गया, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है। और इंडिया में ये है कि मान लिया उसने 12th क्लास कर ली, उसके बाद उसने किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करी, एग्जाम्पल के लिए ITI ले लो आप, स्टूडेंट को ITI का सर्टिफिकेट तो मिल गया बट उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है इंडिया में। अगर कोई बंदा ITI करना चाहता है या उसका इंटरेस्ट है ITI में, तो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज करवाओ ना, उसे कोई कार बनवाओ मैकेनिकल फील्ड में, तो मतलब उसे प्रैक्टिकली नॉलेज दो ना, आप थ्योरेटिकल क्यों पढ़ा रहे हो। और मतलब कि जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, और वो स्टार्ट करना चाहिए जब बच्चा छोटा हो, क्योंकि इन सब चीज़ों की शुरुआत जब हमारे बिल्कुल जीरो लेवल से ही हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम 12th क्लास कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करेंगे, ठीक है। और मतलब हम सक्सेस कब होते हैं, मतलब बहुत से बंदे तो सक्सेस भी नहीं हो पाते, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, उनका पर्पज़ क्या है, उनका एम या गोल क्या है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें एक तो चेंज करने चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात एक उसे फ्री करना चाहिए या फीस बहुत कम करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे को डिग्री तो मिल जाएगी बहुत मोटे पैसे लेकर, पर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, जी। जिसकी वजह से बेरोजगार रहता है बंदा। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू दोगे या नौकरी के लिए आवेदन करोगे तो वो आपसे वो ये देखेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। वो सिर्फ आपकी डिग्री ही नहीं देखने का, वो ये देखेगा कि बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, या बंदा अगर मैं इसे रख लूँ तो क्या मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे रखकर। तो आजकल इंडिया में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बंदे के पास बीटेक की डिग्री तो है पर उसके अंदर बीटेक वाला स्किल नहीं है उसके अंदर, इस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाती और वो अपनी डिग्री लेकर मजदूरी करता रहता है किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में। और तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर एजुकेशन को सुधार करने में गवर्नमेंट जो क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा एजुकेशन हो अदर कंट्री से भी लेवल ऊंचा, जैसे अदर कंट्री है वहाँ के लेवल से देख ही रहे हैं लेवल क्या चल रहा है वहाँ की, जो भी है एजुकेशन अच्छा दिख रहा है, और हमारे यहाँ एजुकेशन लो है, इसको ऊपर लेवल पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भी बताई मैंने कि जो फीस है ना, फीस को कम करनी चाहिए, ठीक है, या ख़त्म करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि बच्चों का इंटरेस्ट पहचानना चाहिए। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, कि बच्चे को पहली क्लास से 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास में बंदे के आगे 3 ऑप्शन आएंगे, आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो या साइंस ले लो। मतलब लाखों करोड़ों बच्चों की जीवन यही तय करता है कि मतलब आर्ट ले लो भाई, कॉमर्स ले लो और साइंस ले लो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी कुछ स्पेसिफिक कुछ आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उसे पहचान सकें। इसके लिए भी बहुत सारे टीचर, मतलब एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए इसके ऊपर भी कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जर्मन एक ऐसा देश है जिसमें एजुकेशन फ्री है, और उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और वो कैसे आगे बढ़ सकता है, और उसे उसी से रिलेटेड स्किल दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम आप दिए। आज दूसरा दिन, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल आपसे कुछ और टॉपिक पर। ठीक है भाई, थैंक यू।